यार मैं नॉर्मली ट्रेलर्स को देखकर इतना हाइप नहीं होता, लेकिन सुपर गर्ल का नया ट्रेलर देखने के बाद मुझे सच में जेम्स गन को गले लगाने का मन कर रहा है। और बिलीव मी, मैं यहाँ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन डीसी ने इस बार कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, फाइनली सुपर गर्ल को सुपरमैन की कॉपी नहीं बनाया गया, उसको उसकी खुद की आइडेंटिटी दी गई है। और ट्रेलर के पहले ही कुछ सेकंड्स ये बात क्लियर भी कर देते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें कारा ज़ोर-एल यानी सुपर गर्ल की वॉइस सुनाई देती है, और यहाँ वो अपने और सुपरमैन के बीच के सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में बता रही होती है। जहाँ सुपरमैन हमेशा लोगों में अच्छाई देखता है और उन्हें सेकंड चांस देता है, वहीं कारा का मानना है कि हर इंसान रिडेम्पशन डिजर्व नहीं करता। और ऑनेस्टली सिर्फ यही एक बात ट्रेलर को बाकी सुपर हीरो ट्रेलर से अलग बना देती है, क्योंकि क्लार्क अर्थ पर लविंग पेरेंट्स के साथ बड़ा हुआ है, उसको हमेशा से लोगों का सपोर्ट मिला है। लेकिन कारा ने क्रिप्टन को ख़त्म होते हुए देखा है, उसने अपनी दुनिया खो दी है, और शायद इसी वजह से उसका पर्सपेक्टिव सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा हार्श और प्रैक्टिकल है। अब ट्रेलर आगे बढ़ता है और यहाँ हमें कारा एक एलियन प्लैनेट पर नज़र आती है, और ये कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं लग रहा, ये एक रेड सन प्लैनेट है। जो लोग डीसी के लोर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि रेड सन के नीचे क्रिप्टोनियंस की पावर्स वीक हो जाती है, मतलब यहाँ कारा वनरेबल है। और शायद इसी वजह से वो यहाँ अपना 21st बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही होगी, पार्टी कर रही है, दारू पी रही है। और ऑनेस्टली हंगओवर कारा देखने का भी अपना एक अलग मज़ा है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन क्रिप्टोनियंस को ऑलमोस्ट गॉड्स की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ कारा बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह लग रही है। और उसके साथ हमें क्रिप्टो भी दिख रहा है, जो ऑलरेडी ट्रेलर का सीन स्टीलर लग रहा है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब एंट्री होती है रुथिया मार नॉल की। देखो, अगर यहाँ पे मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। मुझे लगता है काफ़ी लोग ट्रेलर देखते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर गए। ये सिर्फ सुपर गर्ल की स्टोरी नहीं होगी, ये रुथिया की भी स्टोरी लग रही है। कॉमिक में भी लार्जली कहानी रुथिया के नज़र से ही बताई गई है। उसके फादर को क्राइम ऑफ द येलो हिल्स मार देता है, और फिर वो रिवेंज लेने चली जाती है। इसी मिशन के लिए वो सुपर गर्ल की हेल्प लेती है, और मुझे लगता है मूवी भी लार्जली इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। अब बात करते हैं क्रैम की, और ऑनेस्टली ट्रेलर देखकर मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी के एक्शन की वजह से स्टार्ट होती है। लेकिन मुझे लगता है कि क्रैम अकेला नहीं होगा, ट्रेलर में द ब्रिगेंड्स का भी रेफरेंस मिलता है। और मेरी थियरी ये है कि ये क्रैम के अंडर में काम करने वाला एक आउटलॉ नेटवर्क होगा, एक ऐसा गैंग जो पूरी गैलेक्सी में टेरर फैला रहा होगा। कारा और रुथिया को भी अपनी जर्नी के दौरान बार बार इनसे टकराना पड़ेगा। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे हाइप मोमेंट, जेसन मोमोआ इज़ लोबो। भाई क्या एंट्री है, सच बोलूँ जैसे ही वो स्क्रीन पर आया मुझे लगा कॉमिक का पेज जिंदा हो गया। वाइट स्किन, लॉन्ग हेयर, मैसिव बिल्ड, बैड एटीट्यूड और वो आइकॉनिक स्पेस हॉग, सब कुछ कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। और फनी बात यह है कि जेसन मोमोआ सालों से लोबो का रोल प्ले करना चाहते थे, पर वो तो एक्वामैन भी था ना, निकाल दिया उसको। तो ऑनेस्टली ये परफेक्ट कास्टिंग भी लग रही है। जो लोग लोबो को नहीं जानते उनके लिए शॉर्ट में बता दूं, ये डीसी यूनिवर्स का एक इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है, और इतना डेंजरस है कि बार बार सुपरमैन से भी टकरा चुका है। और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मूवी में वो सिर्फ कैमियो नहीं करने वाला, उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि सुपर गर्ल कितनी फैंटास्टिक लग रही है, ना कि लोबो कितना बढ़िया लग रहा है, बल्कि ये बात जानना चाहता हूँ कि विजुअल्स कितना बढ़िया है। इंटरगैलेक्टिक शॉट दिखाए गए हैं, जो दूसरे प्लैनेट के भी विजुअल्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, एकदम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली वाइब दे रहा है। और ये वाइब होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जेम्स गन तो यहाँ पे भी है। ओवरऑल अगर मूवी की एस्थेटिक की बात करूँ तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, और मूवी देखने के टाइम स्क्रीन पे वो जो भी सारे सीन्स होंगे ना, वो हमें काफ़ी रिफ्रेशिंग लगेंगे, क्योंकि हमने अब तक जो भी डीसी यूनिवर्स की मूवी देखी है वो इसी प्लेनेट की देखी है, अर्थ पे देखी है। ये पहली बार हम इंटरगैलेक्टिक सफ़र करने वाले हैं, तो ये देखना काफ़ी रिफ्रेशिंग भी होगा। अब देखो, ट्रेलर में एक इंपॉर्टेंट सीन था जहाँ एक ब्रिगेंड्स का मेंबर क्रिप्टो पे अटैक कर देता है और क्रिप्टो इंजर्ड हो जाता है। तो अब यहाँ से स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। कारा भी अपना रिवेंज चाहती है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को अगर प्यार करती है तो वो क्रिप्टो है, और क्रिप्टो के इंजर्ड हो जाने के बाद उसके अंदर का रिवेंज मोड ऑन हो जाएगा, और वो रुथिया के साथ रिवेंज लेने निकल जाएगी। और मुझे लगता है मूवी का एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्राइम नहीं होगा, मूवी का एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट रिवेंज होगा। रुथिया रिवेंज चाहती है, कारा भी रिवेंज चाहती है, और शायद पूरी जर्नी का गोल यही होगा कि दोनों ये समझे कि रिवेंज और जस्टिस दोनों अलग चीज़ें होती है। और अगर मूवी ने इस थीम को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर दिया तो ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं रहेगी, ये जेन्युइनली इमोशनल स्काईफाई एडवेंचर बन सकती है। ओवरऑल मैं अभी ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रेलर अच्छा होना और मूवी अच्छा होना दोनों अलग बातें होती है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि डीसी ने इस बार सच में कुछ फ्रेश ट्राई किया है। मिलियल क्लॉक ट्रेलर में फंटास्टिक लग रही है, जेसन मोमोआ का लोबो ऑसम लग रहा है, और मूवी का टोन भी काफ़ी यूनिक फील हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी डीसीयू की नेक्स्ट बिग हिट बन सकती है। और ऑनेस्टली अब मुझे इस मूवी का वेट सुपरमैन से भी ज़्यादा हो रहा है।
आपको ट्रेलर कैसा लगा और सबसे ज़्यादा हाइप किस चीज़ के लिए हो, कारा, लोबो, क्रिप्टो या फिर द ब्रिगेंड्स और रिवेंज स्टोरी लाइन? कमेंट पे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।